आज की मेरी वीडियो टोटली डेडिकेटेड है लैब टेक्नीशियन को और लैब टेक्नोलॉजिस्ट को। तो जिसने भी क्वालिफ़िकेशन जिसका भी है बीएससी एमएलटी या फिर डीएमएलटी, तो दुबई में एज अ लैब टेक्नीशियन और एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक डीएचए एग्ज़ाम देना होगा और पूरा डीएचए का प्रोसेस करवाना होगा। तो आज की वीडियो में पूरा हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है, एग्ज़ाम कहाँ पे होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरी डिटेल्स होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर स्किप करके देखोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो कुछ मतलब नहीं है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएचए एग्ज़ाम के बारे में। तो आपका जैसे ही डीएमएलटी कंप्लीट हो गया, बीएससी एमएलटी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जो भी इंटर्नशिप करते हो आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस का। उसके बाद आप डायरेक्टली डीएचए एग्ज़ाम दे के पूरा डीएचए का प्रोसेस करवा के आप दुबई में काम कर सकते हो। उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि फार्मेसी और बाकी जो भी फिजिशियंस लोग के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट होता है। बट लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कोई भी दो साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। आप डायरेक्टली आपका लाइसेंस मिल गया है आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो डीएचए एग्ज़ाम आप शेड्यूल कर लो डीएचए की वेबसाइट से, जिसको हम प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम भी बोलते हैं। जो एक सेंटर है प्रोमेट्रिक, जो एग्ज़ाम का पूरा जितना भी डिटेल शेड्यूल रहता है, एग्ज़ाम पेपर और उनका सेंटर होता है, उसको प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम बोलते हैं। तो डीएचए और इनका प्रोमेट्रिक वालों का टाइप होता है। तो आपको डीएचए के वेबसाइट के थ्रू डेट बुक करनी होती है और जाके एग्ज़ाम देना होता है। अब डीएचए एग्ज़ाम में आपको टोटल क्वेश्चंस आएंगे 150 और आपको मिलेंगे टोटल 3 आवर्स, और उसमें से आपको 50% पासिंग मार्क लाना है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी और लैब टेक्नीशियन के लिए भी। उसके बाद में आप डाटा फ्लो करवा लो। डाटा फ्लो करवाने के बाद में आप जो डिग्री सर्टिफिकेट है आप उसको अटेस्टेशन करवा लो एम्बेसी से, और जो फाइनल प्रोसेस होगा वो एलिजिबिलिटी लेटर का होगा। उसके बाद आप वीज़ा लेकर दुबई में आ सकते हो एग्ज़ाम के लिए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट वो मस्ट है डाटा फ्लो के लिए। और आपका जो इंटर्नशिप है, हेल्थ लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, जो भी आप लैब में यूज़ करते हो, वो भी मस्ट है। तो ये पूरा, और पासपोर्ट तो सब बेसिक है, पासपोर्ट मस्ट होना ही चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप पासपोर्ट बनवाओ, उसके बाद दूसरे प्रोसेस के लिए जाओ। तो डीएचए एग्ज़ाम के बाद डाटा फ्लो क्या होता है? डाटा फ्लो एक्चुअली ये एक थर्ड पार्टी है, ये भी डीएचए से इनका टाइप है। तो ये लोग क्या करते हैं कि तुम्हारा जो भी क्वालिफ़िकेशन है, तुम्हारा जो भी लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, इसको वो लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ये सारे ओरिजिनल्स है कि नहीं। फिर ये डीएचए वालों को तुम्हारी रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हाँ सारे रिपोर्ट्स ओरिजिनल है। तो उसके बाद डाटा फ्लो आपका अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद आपको एक एलिजिबिलिटी लेटर लेना होता है कि यस आई एम एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन इन दुबई। तो वो आपको जब मिल गया उसके बाद आप आ सकते हो। अब आ जाते हैं सैलरी के ऊपर। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन हो तो आप सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको 4000 तक रखनी चाहिए। और अगर आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो तो आपकी मिनिमम 5000 तक आपको पकड़ के चलो, मिनिमम 5000 आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और जो डीएमएलटी किया है, जिसका कोर्स डीएमएलटी है डिप्लोमा, तो वो दुबई में एज अ लैब टेक्नीशियन काम करते हैं। और जिसने भी बीएससी एमएलटी किया है वो दुबई में एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स है। और थोड़ा सिलेबस के बारे में भी बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस से तुमको क्वेश्चंस पूछेगा डीएचए एग्ज़ाम में। तो मैंने कुछ लिख के रखा है सिलेबस के बारे में, जो जिनके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे एग्ज़ाम में। तो पहला है ब्लड बैंक के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा है ईस्टो एंड साइटो टेक्निक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। और एक है लैब ऑपरेशन, एंड उसके बाद है हेमेटोलॉजी। और एक है यूरिनल एनालिसिस। और लास्ट में है क्लिनिकल केमिस्ट्री। तो ये सारे इसमें से क्वेश्चंस रहेंगे आपको डीएचए एग्ज़ाम में। और अगर आपको कोई बुक चाहिए प्रिपरेशन के लिए तो मैं एक बुक का नाम बता देता हूँ, जो डीएचए ने रिफ़र किया है ये बुक को। उसका नाम है, बुक का ब्रुंजेल एनए, और 2013 का एडिशन है इसका। और इसका पूरा नाम है फंडामेंटल ऑफ यूरिन एंड
बॉडी फ्लूइड एनालिसिस 4th एडिशन, ये बुक आप ले सकते हो प्रिपरेशन के लिए। और जैसे ही आपका DHA एग्ज़ाम होता है, पूरा डाटा फ्लो होता है, आप वीज़ा लेके आ जाओ यहाँ पे और स्टार्ट कर दो जॉब सर्च करना। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो और फिज़िकली होटल में जाके सॉरी हॉस्पिटल में जाके आप रिज्यूम सबमिट कर सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं आपको कमेंट में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियोस को लाइक भी कर दो।